So today our topic is vector space. Introduction. The vector space is an algebraic system in which we deal with two sets and four expressions. Operations. The motivation for this system is a consequence of the generalization of the concept of vector in geometry. Out of the two sets, R is a field denoted by F and whose elements called scalars, and the other set is called usually denoted by V with element called vectors. फॉर एग्जाम्पल इसकी डिफिनेशन देखिए. इसकी डिफिनेशन क्या होती है? आर नॉन एम्प्टी सेट एफ वी विद ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ फील्ड इफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द कंडीशन इन एफ. मतलब कि अगर कोई हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और वो कोई ऑपरेशन के साथ है, जैसे कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन एडिशन के साथ है, तो वो क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा तब जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. जैसे कि F1 F प्लस, अगर वो ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन के साथ है, इज़ एन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए. देन सेकेंड F2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एन F फॉर्म्स ऑन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए. देन थर्ड मूव टू फॉरवर्ड F3 द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, देखिए अगर हम a इंटू बी प्लस सी करें और इसको अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें, देन वी फाइंड ए बी प्लस ए सी. सो इफ़ वी रिप्लेस दिस ब्रैकेट हेयर ए प्लस बी एंड देन सी, तो क्या होगा? फिर उसके बाद भी हमें ऐसे ही मिलेगा ए सी प्लस बी सी. कहने का मतलब ये है कि अगर ए यहाँ पे है, हमारा ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी, और a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर c है, देन a प्लस सी इज इक्वल्स टू प्लस बी सी, बिलोंग्स टू a, बिलोंग्स टू c, बिलोंग्स टू f. फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आर द फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एज ऑपरेशन. See, the example said that the set of all rational numbers, real number and complex number are the fields with respect to हमारे सब जो है रेशनल नंबर और रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी हैं वो सब फील्ड कहलाएंगे तब अगर वो एडिशन के साथ हैं या तो मल्टीप्लिकेशन के साथ हैं, इन दोनों ऑपरेशन के साथ हैं. द सेट F belongs to 0,1 with operation of addition and multiplication as operation is also called a field. So a field contains at least two element. फील्ड के पास एटलीस्ट टू एलिमेंट होने चाहिए तभी हमारी वो फील्ड कहलाएगी. अब नाउ मूव फॉरवर्ड टू वेक्टर स्पेस. बेसिकली वेक्टर स्पेस होता क्या है, अब हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे. आ नॉन एम्प्टी सेट V विद रिस्पेक्ट टू टू ऑपरेशन. कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कि दो ऑपरेशन के साथ है, विद रिस्पेक्ट टू टू ऑपरेशन इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन. जैसे कि अगर कोई ऑपरेशन है F फील्ड के साथ, एडिशन के साथ, या तो कोई मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो वो कहलाएगा हमारा वेक्टर एडिशन या तो एंड अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. और इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस इफ द फॉलोइंग. अब आगे मूव करेंगे तो देखिए क्या होगा. इफ वी मूव फॉरवर्ड देन पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाई ओवर द फील्ड. कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि फील्ड को सेटिस्फाई करने चाहिए तभी हमारा वो वेक्टर स्पेस कहलाता है. देन P1 P कॉमा प्लस एडिशन इज़ एन अबेलियन ग्रुप. अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो V इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन. ये जो हमारा V है ये किसके साथ एनक्लोज्ड है? ये इसके साथ हमारा वेक्टर एडिशन के साथ एनक्लोज्ड है. फिर ऑल बिलोंग्स टू ए अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू V. ठीक है, जो सारे इसके एलिमेंट्स होंगे वो V से बिलोंग करेंगे. ठीक है, ए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स बिलोंग्स टू V. देन अगर इफ़ वी अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, देन द associative law with respect to addition hold in V. See,
ऑल बिलोंग्स टू अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इन ब्रैकेट्स अगर हम करें और अगर हम इसको थोड़ा सा रिप्लेस करके लिख दें, जैसे कि अगर ये ब्रैकेट है, जैसे हमने ब्रैकेट यहाँ पे बीटा प्लस गामा में लगाया, अब यही ब्रैकेट अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा में लगा दें तो वी फाइंड नो चेंज देयर, वी फाइंड नो चेंज देयर। ये होती है हमारी एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर होगी, एसोसिएटिव हो गई। देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये क्या होता